Let's start the class. हाँ जी, कल हमने परसों हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किया था। तो आज है चैप्टर 9, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत जो क्रक्स में है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, बस वही पढ़ेंगे हम। नाउ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ राइटिंग कंप्यूटर कोड दैट enables a computer software to function। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है? कंप्यूटर को कमांड देने के लिए ऐसा कुछ कंप्यूटर में लिखना पड़ता है, कुछ ऐसा राइट करना पड़ता है, इनकी कोड्स लिखने पड़ते हैं जिससे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करे, वर्क करे। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू डेवलप प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हैं। लाइक आपने सुना है जावा, C++। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, सारी वेबसाइट जो बनाई जाती हैं, ठीक है, सारे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो इसी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, इसी लैंग्वेज में उनको रन करवाया जाता है। आपने सुना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, तो वो यही काम करते हैं। The task of software programming is carried out by the software programmers। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के द्वारा ये कैरी आउट किया जाता है, इनके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है to carry out the special function। Software again not the same as software development। Software development is the actual design of the program while programming is carrying out the instruction of development। प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने बताया ऐप या बनाने के लिए, उसके लिए क्या चाहिए हमें, पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये फाइल बनाने के लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग करने के लिए जो आपके पास अवेलेबल है प्रोग्राम, उसी में ही कुछ चेंज लेके आना, वो हो गया प्रोग्राम। Parts are computer programming। A computer program is a collection of instruction that can be executed to a computer to perform a specific task। ठीक है, एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम। Computer programming is a process of designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing result or to perform a specific task। The programming involves tasks such as analysis, generating algorithm, profiting algorithm, accuracy, and resource task, resource compulsion, कंजप्शन। ठीक है, तो उन्होंने उसके टास्क बता दिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या क्या टास्क किए जाते हैं, क्या क्या वर्क किया जाता है। देयर आर सेवरल ड्यूटी दैट परफॉर्म बाय द कंप्यूटर प्रोग्रामर सच एज राइटिंग न्यू प्रोग्राम इन डिफरेंट लैंग्वेज, अपलोडिंग एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये जो प्रोग्रामर है उसके टास्क है। ठीक है, उसको एल्गोरिदम सेट वगैरह करना पड़ता है, नए प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, कुछ नया आ जाए तो ऐड करने के लिए वो लिखना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसमें चेंज लाने होते हैं। देन क्वालिटी रिक्वायरमेंट इन प्रोग्रामिंग। क्वालिटी क्या चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, इसके लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है ये काम, इसके लिए एक स्पेसिफिकेशन चाहिए। ठीक है, आप बोलते हो जावा सीखनी है या C++ सीखनी है, तो ये क्या है, आप सीखोगे, आपको स्पेशलाइजेशन आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आता ही होगा और आप ऐसे कुछ भी करोगे तो प्रोग्राम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देन सर्विसेज, प्रोसेसेस और इन्वायरमेंट्स।
Quality is any element, tangible or intangible, that gives things value beyond their functionally and features. ठीक है, तो क्वालिटी क्या है? कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल भी, इंटेंजिबल भी। बस हमने कंप्यूटर को एक फीचर्स प्रोवाइड करने हैं, कंप्यूटर को नई नई चीजें प्रोवाइड करनी। देन क्या क्या रिक्वायर्ड है? परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी चाहिए होती है। एक इसमें काम को करने के लिए इफिशिएंसी चाहिए होती है। रिलायबिलिटी, जो भी जो भी रिजल्ट है या जो भी टास्क है वो क्या होना चाहिए, या जो भी प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए एक दूसरे पे। रोबस्टनेस, ये क्या है? एररलेस होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, एरर्स आते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि क्या हो, एररलेस हो। सोर्स कोड पे रिलायबल है, जो भी सोर्स कोड होगा, जो भी आप चाहते होगे वही बनाएंगे ना, तो सोर्स कोड पे रिलायबल है। जब आप कोड बताओगे या जो आप चाहोगे, देन वो कोड जनरेट करेंगे, और वो कोड के अकॉर्डिंग ही जो कंप्यूटर है वो टास्क परफॉर्म करेगा। अगर आपने कोड गलत लिख दिया तो वहां पे आपको एरर शो हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, range of computer hardware and operating system of perform platform on which the source code of a program can be complied, interpreted, and run. It depends on the programming faculty provided by the different platforms. ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? जिसमें जो जो अलग अलग फैकल्टीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो सारी। मेंटेनेबिलिटी, यानी कि मेंटेन करना, अब उनको जो बना दिया उसको मेंटेन भी तो करना है ना। ये प्रोग्राम ऐसे तो नहीं है कि खत्म हो जाते हैं, खुद से रिमूव हो जाएंगे, नहीं, इनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यूजेबिलिटी, आजकल सारे पर्सन ही कंप्यूटर यूज करते हैं, तो इसकी यूजेबिलिटी ज्यादा ही है। एल्गोरिदम कंपल्सरी, एल्गोरिदम करना बहुत ही कंपल्सरी है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है कि आपकी एक साइट को या आपका कुछ भी है, टास्क है जो आपका, उसको प्रॉपरली लाइन वाइज चला। ठीक है, डिस्कवरिंग एंड implementing the most efficient algorithm for a given class of problem। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स यूज करना जिससे आपका लोग ज्यादा सर्च करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो सबसे ऊपर जा सके। देन मेथडोलॉजी, मेथड लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बन गया, कुछ भी आंसर दे दिया, नहीं, उसमें प्रॉपर मेथड यूज किया जाता है कि इसके बाद यही साइन आने हैं, इसके बाद यही लिख सकते हैं हम, वो सब। मेजरिंग लैंग्वेज यूज, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ठीक है, और मशीनी लैंग्वेज यूज होती है, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, कुछ लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉबल। कॉबल लैंग्वेज इज फेमस लैंग्वेज। डीडबिंग, डीडबिंग क्या है? टास्क है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, एंड इनकरेक्ट प्रोग्राम कैन हैव significant consequence for its use. Some language are more prone to some kind of faults। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज अच्छी यूज करो, वो लैंग्वेज यूज करो, इनकी यूज तो कोड ही करने हैं, जो हमें लैंग्वेज चाहिए, कोड को इस तरह से लिखो कि रिटर्न में वापस हमें लैंग्वेज मिलने वाली है वो करेक्ट हो, वो एररलेस हो, ज्यादा एरर्स ना हो। 9 लेवल्स आ गए, लो लेवल, मोर लेवल। ठीक है, मोर मैकेनिज्म ओरिएंटेड है, लो लेवल में फास्ट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करने की सोचते हैं, जबकि हाई लेवल में क्या है? एग्जीक्यूट लेस क्विकली, easier to code,
कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमें ये फायदे होते हैं, अगर लो लैंग्वेज यूज करते हैं तो यही। प्लानिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कैसे प्लान करोगे आप? अ प्लानिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन प्रोग्रामिंग टू बी डन बाय द programmer. In order to write a correct program, a program must write each and every instruction in the correct sequence. The logic of a program can be very complex. Here, the program must be planned अरे before तू they सुद्धा are छे मार्क चल रहा है. written to ensure program instruction. It is important to check the appropriateness for the problem and correct sequence of the same. ठीक है, जब भी प्लानिंग करनी है प्रोग्राम की तो एक प्रॉपर सीक्वेंस बना के, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बना के, यानी कि पहले आपको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर सेट करनी पड़ेंगी, देन आप उसको प्रोग्राम करो। ठीक है, और अगर कुछ गलती हो जाती है बाय चांस, ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में कुछ गलती हो जाती है या बाय चांस कोई चेंज आ जाता है कि ये नहीं ये कर दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इजीली ढूंढ पाओगे कि आपने पहले क्या किया हुआ है, सारे के सारे को स्ट्रक्चर किए हुए, सारे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया हुआ, देन उसको आप जाओ और उसको करेक्ट करके आ जाओ। ठीक है, आपके लिए भी इजी, और जिसका सॉफ्टवेयर जिसका बनवा रहे जो बनवा रहा है उसके लिए भी। एल्गोरिदम आ गया। एन एल्गोरिदम रेफर टू द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम एंड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अराइव एट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, दैट इज एल्गोरिदम। इन ऑर्डर टू qualify as an algorithm, a sequence of instruction must have followed. Each and every instruction should be precise and precise यानी कि छोटे से छोटी होनी चाहिए, एंड अनएम्बिगियस यानी कि एररलेस होनी चाहिए। ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी सच टू बी परफॉर्म्ड इन फाइनाइट टाइम, एक प्रॉपर टाइम में की जानी चाहिए वो काम। ठीक है, अगर मान लो आप इंस्टा भी चलाते हो, आप रील डालते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको एल्गोरिदम चाहिए तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करो, बात करो, बट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 2 दिन बात कर रहे हो ना अपडेट, तो 2 दिन बाद आपको करना ही पड़ेगा। उसके पास कोई चारा नहीं है आपके पास कि आप उसको ना करो। अगर जैसे ही आपने वो छोड़ दिया वैसे ही आपके एल्गोरिदम खराब हो जाए। देन सिंपल एल्गोरिदम, इसमें क्या है, 50 स्टूडेंट इन क्लास हु अपेयर इन देयर फाइनल एग्जाम, their mark sheet have been given. The division column, the mark sheet contain the division first, second, third, fourth obtained by the student. Written an algorithm to calculate and print the total number of students who passed in first division. ठीक है, एक पूरी शीट है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है, डिवीजन लिखी हुई है, आप एल्गोरिदम पे और फाइंड आउट कर लोगे सिर्फ सिर्फ जो जो फर्स्ट डिवीजन में आए हैं वो। ये स्टेप आ गए उसके लिए, स्टेप्स रीड कर लो फटाफट। Essentialize total first division and total mark sheet checklist to 0. Take the mark sheet to the next student. Check the division column of the mark sheet if it is first. ठीक है, then add to the mark sheet checkup checked. Total mark sheet checked equal to 50 if number go to step 2. Printing total first division and stop.
देन प्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, प्रेजेंट कैसे करना है, प्रोग्राम की तरह, फ्लो चार्ट की तरह प्रेजेंट होता है एल्गोरिदम। ठीक है, बिकम अ प्रोग्राम, ये एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकम अ प्रोग्राम। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो एक प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना एल्गोरिदम। ठीक है, आप कभी अपने इंस्टा के इनसाइट पे जाना, इंस्टा में रील के ऊपर लिखा हुआ है व्यू इनसाइट, उस पे जाना, उस पे आप देखोगे वो डाटा क्या है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, वो क्या हो रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ऑलरेडी। ये अलग अलग तरह के बताए हुए हैं एल्गोरिदम। ठीक है, मल्टी वे ब्रांच डिसीजन, टू वे, देन दैट इज फ्लो चार्ट। ठीक है, दैट इज फ्लो चार्ट, कि आपको काम कैसे करना है, फ्लो, इस तरह इस फ्लो में आपको वर्क करना है। ये भी फ्लो चार्ट ही है एल्गोरिदम का। Profunda peaje. Está क्या कह रहे हो? हाँ जी, देन बेसिक लॉजिक यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ गए, सीक्वेंस लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक और लूपिंग बोलते हैं थर्ड को। लूपिंग लॉजिक, ज्यादातर लूपिंग बोलते हैं, पर इसका नाम क्या है, इटरेशन। Program that are structured by using only these three logic structure are called structured program। क्या है, जब ये तीन चीजों का यूज किया जाता है, सिर्फ यही तीन चीजों का, देन उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। सबसे पहले आ गया सीक्वेंस लॉजिक। सीक्वेंस लॉजिक आप देख रहे हो स्क्रीन पे, प्रोसेस वन देन प्रोसेस टू। ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस में ही चलेगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस थ्री ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर सीक्वेंस है, ये उसी सीक्वेंस में वर्क करेगा। ठीक है, आप कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, इसी तरह चलेगा एज अ लाइन। देन सेकंड आ गया इसमें सिलेक्शन लॉजिक, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से एक सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो हो गया सिलेक्शन लॉजिक। देन भी है, एल्स भी है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये वाले चार्ट्स, ये वाले डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देन थर्ड आ गया, दैट इज लूपिंग। लूपिंग यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा है, कुछ ऐसा फॉल्ट पड़ा है। ठीक है, एरर पड़ा है, एक लूप रखना है, एक लूप होल कहते हैं ना। कंडीशन पे तो पहुंच गए हैं, आंसर तो आ गया, लेकिन एक लूप होल है, अगर आप उसको करते हो तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वाला लूप। या डू वाइल स्ट्रक्चर, यानी कि दो ऑप्शन है, या तो ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा। देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन क्या है, between components and its applications।
हार्डवेयर इज कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन। ठीक है, तो इंटरेक्शन होती है जब किसके बीच में, कंपोनेंट्स और एप्लीकेशन के बीच में, उसको बोलेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन। इट मीन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द यूजर। ठीक है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में, यूजर के पास हार्डवेयर है, ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, तो दोनों के जो आपस में इंटरेक्शन हुई उसको बोलेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन। देन फंडामेंटल्स आ गई, यानी कि इंपॉर्टेंट्स आ गई। देन सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस एट डिफरेंट लेवल्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम में इन interface with piece of hardware, application or program running on the OS, यानी कि operating system, may need to interact wise streaming and object-oriented program. Object within an application may need to interact wise methods. These are several software interaction. अब क्या है, सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन होना, ठीक है, सॉफ्टवेयर का जानना, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन है। ठीक है, देन हाउ प्रोग्राम सॉल्व प्रॉब्लम। अब जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, ठीक है, या हमने बोला कि प्रोग्रामिंग जरूरी है, तो ये प्रोग्रामिंग जो है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द फेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग व्हाट इट इज यू नो एंड व्हाट इट इज यू वांट टू ऑब्टेन। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक तो ये पता होगा कि क्या हुआ है, और एक ये पता होगा कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है, वहां पे प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज तो समझेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं मैं बोलूंगी कंप्यूटर ये वाली चीज ठीक कर दो और वो कर देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है बाय कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। कोडिंग के थ्रू हम उसको कमांड देते हैं, देन वो जो हमारी वांट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। टेस्ट इन्वॉल्व दीज फेसेस। ठीक है, टेस्ट जो है, टेस्ट द प्रोग्राम। अ वेल डिजाइन प्रोग्राम may not be written correctly first time. The program must learn to be precise, केयरफुल एंड डिटेल। ठीक है, जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है, ऐसा नहीं है बनाने के बाद उसको सीधा ही यूज करने लग जाओ, उसको टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट के लिए 3 फेजेस जो है वो देखे जाते हैं। फर्स्ट आ गया टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर जो है वो रिव्यू करेंगे पहले। ठीक है, जो प्रोग्रामर्स है पहले वही रीड करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है, इज इट करेक्ट, इज इट सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। देन ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग क्या है, ट्रांसलेट द प्रोग्राम that checks synthesis of the program to programming language that has been used correctly. Given all synthesis error message called diagnosis, it translates a program into a form computer can understand and tell if program language has been used improperly. ठीक है, देन ट्रांसलेटर आ गया। ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट किया जाएगा जो भी प्रोग्राम है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए, और जो भी एरर्स हैं उसको रिमूव किया जाएगा या उसको करेक्ट किया जाएगा।
ठीक है, और हमें भी समझ आए, तो हमारे समझने के लिए उसको हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट। देन डीबगिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एंड कंसिस्ट ऑफ detecting location and correcting bugs. The bugs are logic error, like telling computer to repeat an operation but not telling how to stop repeating. ठीक है, डिबगिंग क्या हो गया? कंप्यूटर को कोई कमांड दिया आपने काम करने के लिए, लेकिन आपने उसको स्टॉप ही नहीं किया, वो कर ही जा रहा होगा, तो उसको डीबगिंग बोले। देन डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम, फिर आप प्रोग्राम को डॉक्यूमेंटिंग करोगे। ठीक है, जो जो भी आपको लिखना है, जो भी स्क्रिप्ट है आपके पास, जो भी डिस्क्रिप्शन है, आप वो लिखोगे।